फिर क्या हुआ माता? वही हुआ जो श्री महाकाली की इच्छा थी, जो मेरी इच्छा थी। युद्ध तो और भी भयंकर होता जा रहा है और नारायण क्लांत हो रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इन असुरों का अंत क्यों नहीं हो रहा है। माता का आदेश था कि तुमसे युद्ध करना है। माता का आदेश? यही कहा था इन असुरों ने। माता के आदेश से ही ये नारायण से युद्ध कर रहे हैं, अर्थात माता की इच्छा से ही इनका वध भी होगा। उसी एक पल में अचानक से ब्रह्मदेव के ज्ञान चक्षु खुल गए और वो समझ गए कि जो भी हो रहा है मेरी ही इच्छा से हो रहा है। इस घटनाक्रम के स्रोत में मैं ही हूँ। श्री महाकाली, हमको जन्म देने वाली देवी महाकाली, आप ही स्वधा, आप ही वशकार हो। त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारः स्वरात्मिका सुधा त्वं क्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्यायानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत् त्वयैतत्पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा विसृष्टो सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिर् महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्ततुष्टिस्त्वं शान्तिक्षान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा स्वर भी आपका ही स्वरूप है। आप ही जीवनदायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में आकार, ऊकार और महकार और इन तीनों मात्राओं के साथ बिंदु रूप में अरेद मात्रा है, वो भी आप ही हैं। आप ही संध्या सावित्री तथा आप ही परम जननी हो। आप ही परम ब्रह्मांड को धारण करने वाली हो। और आप से ही इस जगत की सृष्टि होती है। आप से ही इसका पालन होता है और कल्प के अंत में आप ही सबको ग्रास बनाकर प्रलय लाती हैं। जगत की उत्पत्ति के समय आप सृष्टि रूपा हो, पालन के समय आप स्थिति रूपा हो और प्रलय के समय संहार रूपा भी आप ही हो। देवी, आप ही काल रात्रि, मोहरात्रि और महारात्रि हो। आप ही श्री ईश्वरी ह्रीं और बोध रूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, क्षमा और शांति आप ही हो। संसार में जो कुछ भी है
और उनकी जो भी शक्ति है सब आप ही हो माता। मैं तुच्छ आपकी क्या स्तुति कर सकता हूँ। आपने ही मुझे और नारायण को हमारा अस्तित्व प्रदान किया, फिर मुझ में इतना सामर्थ्य कहाँ जो मैं आपकी स्तुति कर सकूं। हे देवी, आप तो अपने उदार प्रभावों से ही प्रशंसित हो। रक्षा करो माता, रक्षा करो माता। माता रक्षा करो इन दोनों असुरों मधु और कैटभ, जिनका जन्म आपकी ही शक्ति से हुआ है। इन्हें मोह में डालकर नारायण के द्वारा इनके वध का उपाय करो माता। रक्षा करो माता, रक्षा करो माता। ब्रह्मदेव, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हुई। चिंता मत करो, माँ सदैव अपनी संतानों की रक्षा के लिए तत्पर रहती। मैं ही महामाया हूँ और अपने महामाया स्वरूप में मैंने जो आरंभ किया था मैं ही उसे संपन्न करूंगी। तुम हमें नहीं रोक सकते विष्णुदेव। हम विजयी होकर रहेंगे। पुत्र मधु, पुत्र कैटभ। माता, देवी महामाया। देवी महामाया ही इन असुरों का कोई उपाय करेंगी। देवी महामाया क्या इन असुरों को रोक सकेंगी? देवी महामाया की माया से अवश्य भ्रमित होंगे ये दोनों। प्रणाम माता। माता, आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं हम। विष्णुदेव से युद्ध कर रहे हैं और विजय की ओर अग्रसर हैं। पुत्रों, इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम दोनों बड़ी तत्परता और कुशलता से युद्ध कर रहे हो। किंतु युद्ध में विरोधी योद्धा का सम्मान भी एक योद्धा का धर्म होता है। विरोधी अर्थात अपने शत्रु का सम्मान। जो हमसे युद्ध कर रहा है हम उसका सम्मान करें, ये तो हमारी प्रवृत्ति नहीं। पुत्रों, इसमें कोई संदेह नहीं कि नारायण इतनी कुशलता से तुम्हारा सामना कर रहे हैं, इसीलिए उनके सम्मान स्वरूप और युद्ध के पूर्व उन्हें एक वरदान दो। इसी में तुम्हारी महानता है। वरदान माता? हम अपने शत्रु को वरदान दें? हाँ पुत्रों, तुम दोनों अपनी अपार शक्ति प्रमाणित कर चुके हो। नारायण ने अनेकों बार तुम्हारा वध किया, किंतु तुम पुनः जीवित हो गए। इसलिए उन्हें वरदान देने से तुम्हारी शक्ति क्षीण नहीं पड़ेगी, किंतु तुम ये सिद्ध करोगे कि शक्तिशाली होने के साथ साथ तुम कितने उदार भी हो, और उदारता तो महानता का ही लक्षण है। जैसी आपकी आज्ञा माता। तुम्हें तो अपनी पराजय बहुत समय पूर्व स्वीकार कर लेनी चाहिए थी विष्णुदेव, किंतु तुम अपनी हट के आगे अड़े रहे, लड़ते रहे हमसे, ये जानते हुए भी कि युद्ध में तुम्हारा विजयी होना असंभव है। किंतु हम तुम्हारी दृढ़ता की सराहना करते हैं, इसलिए तुम्हें युद्ध में पराजित करने के पूर्व तुम्हें एक वरदान अवश्य देंगे। मांगो, वरदान मांगो हमसे। मैं वरदान मांगू इन दुष्ट असुरों से? मैं समझ गया, ये आपकी ही लीला है देवी। वही होगा जो आपकी इच्छा है। इतना क्या विचार कर रहे हो विष्णुदेव? शीघ्रता करो, वरदान मांगो हमसे।
ठीक है, यदि तुम मुझे वरदान देना ही चाहते हो तो मुझे वरदान दो कि तुम दोनों का अंत मेरे ही हाथों हो। हमारा अंत हो इसके हाथों? हम तो इसका अंत करेंगे, फिर ये हमारा अंत कैसे कर सकता है? भ्राता कैटअप, ये कैसा वरदान मांग लिया विष्णु ने? चतुर विष्णु, तुम सोच रहे होगे कि चतुराई से तुमने हमारी मृत्यु का उपाय ढूंढ लिया, किंतु ये केवल मात्र तुम्हारा एक भ्रम है। किंतु हम तुम्हें वरदान अवश्य देंगे कि हमारी मृत्यु तुम्हारे ही हाथों हो। भ्राता मधु, ये क्या कह रहे हो तुम? ये क्या वरदान दे रहे हो तुम? बुद्धि भ्रष्ट तो नहीं हो गई तुम्हारी? हमारे अंत का वरदान मांग रहा है ये। शांत रहो भ्राता कैटअप, इसके बल को पराजित किया था हमने, इसके छल को भी पराजित करेंगे। वरदान अवश्य देंगे इसे, किंतु उसका कोई लाभ नहीं होगा। विष्णुदेव, वचन दिया है तुम्हें, इसीलिए वरदान भी अवश्य देना ही होगा, किंतु एक अवस्था में ही ऐसा हो सकेगा। हम तुम्हें वरदान देते हैं कि हमारा वध तुम्हारे हाथों होगा, किंतु तुम जल में हमारा वध नहीं कर सकोगे। जल में हमारा वध नहीं कर सकोगे। जल में हमारा वध नहीं कर सकोगे। यहाँ तो सर्वत्र जल ही जल है, फिर इन दोनों का वध कहाँ करेंगे वो? बताओ, स्वीकार है हमारी चुनौती या फिर भयभीत हो गए? स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है। तो प्रतीक्षा क्यों कर रहे हो? आगे बढ़ो, आओ वध करो हमारा। किंतु यदि मामा जी उनका जल में अंत नहीं कर सकते थे, तो फिर ये कैसे संभव था? वहाँ तो जल ही जल का विस्तार था। मैं कुछ समझा नहीं माँ। आपने ही मधु और कैटअप को मामा जी को वरदान देने का सुझाव दिया और मामा जी को मधु कैटअप से ये वरदान मांगने के लिए प्रेरित किया कि वो उन दोनों असुरों का अंत कर सके। और फिर मधु ने वरदान भी दिया, किंतु ऐसी स्थिति के साथ जिससे मामा जी द्वारा उनका वध करना असंभव हो जाए। गणेश जी का प्रश्न तो सर्वथा उचित है। ऐसी अवस्था में नारायण ने उन असुरों का वध कैसे किया होगा? गणेश के इस प्रश्न का उत्तर देवी श्री महाकाली के द्वारा ही दिया जाना उचित है। उचित किया मैंने। मेरा रहस्य समझना चाहते हो ना? समझ गणेश, समझ मेरी इच्छा के पीछे छिपे कारण को। यही मेरी लीला है और यही मेरी माया। माता की लीला का रहस्य तो मुझे अभी भी ज्ञात नहीं हुआ। यही तो है देवी महाकाली की लीला, जिसका रहस्य समझना सरल नहीं। उनके संकेत से ही मुझे सफलता का उपाय प्राप्त हुआ। इतना स्तंभित क्यों खड़े हो नारायण? क्या हुआ? हमारी दानवीरता से स्तब्ध हो क्या? अरे तुमने वरदान मांगा और हमने दे दिया, तो आओ अब युद्ध करो। करूंगा, अवश्य करूंगा युद्ध तुमसे, और वध भी करूंगा तुम्हारा। आओ वध करो हमारा, किंतु वहीं जहां थल जल में डूबा ना हो। सर्वप्रथम ढूंढो वो स्थान और तब अंत करो हमारा।
अवश्य अवश्य अवश्य, तुम्हारी ये मनोकामना मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। भ्राता कैटअप, इसके छल का तो उचित उत्तर दिया मैंने। फिर क्या कारण है विष्णुदेव के इस विश्वास का कि वो अब भी हमारा वध करने में सक्षम है? ये तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ भ्राता। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। आपके विराट रूप के दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ श्री महाविष्णु। ये क्या हो रहा है? विष्णु ने अपना आकार इतना विशाल कैसे कर लिया? भ्राता मधु, वो तो मुझे भी ज्ञात नहीं, किंतु उचित प्रकार से मैं विष्णु को देख भी नहीं पा रहा हूँ। हमारा वध असंभव है, किंतु फिर भी मुझे भय का आभास क्यों हो रहा है? भ्राता मधु, भयभीत तो मैं भी हो रहा हूँ। कदाचित इसका कारण विष्णु का ये विकराल रूप है। अपने भय को मिटाना होगा हमें, तभी विजयी हो सकेंगे हम। हे विष्णु, ये क्या कर रहे हो तुम? ये मत समझो कि तुम्हारे इस विशाल रूप को देखकर भयभीत हो जाएंगे हम। और तुम हमारा वध कर सकोगे? स्मरण रहे, स्वीकार किया था तुमने, जल में हमारा वध नहीं करोगे तुम, इसलिए तुम हमारा वध नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि यहाँ तो सर्वत्र जल ही जल है, और यदि आप अपने विशाल आकार से हमें भयभीत करना चाहते हो तो मत भूलो, हम भी विशाल आकार ले सकते हैं। ये देखो, तुम जितना अपना आकार विराट करोगे, तुम्हारा वध करने में मुझे उतनी ही सुविधा होगी। किंतु हाँ, अपना दिया हुआ वचन भंग नहीं करूंगा। तुम्हारा वध करूंगा, किंतु जल में नहीं। भ्राता कैटअप, हमारे विशाल होने से इसे सुविधा होगी। हाँ भ्राता मधु, हम और विशाल नहीं होंगे। इसकी असुविधा में तो आनंद आएगा ना हमें। और वैसे भी ये अभी भी हमसे विशाल ही है। तुमने अपनी ओर क्यों खींच लिया हमें? दूर से युद्ध करो हमसे। तुम दोनों असुर देवी महामाया की आज्ञा का पालन कर रहे थे ना? तो लो, मैं अब देवी महाकाली की आज्ञा का पालन करूंगा। तुम्हारा वध तो करूंगा, किंतु जल में नहीं।
ये क्या कर रहे हो? मुक्त करो मुझे। अब तुम दोनों का अंत होगा। इन असुरों के साथ इनके आतंक का अंत करने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद नारायण। माता, आपने ही मधु और केटअप को उत्पन्न किया। तो माता, जब उनका अंत ही होना था तो आपने उन्हें जीवन दिया ही क्यों? माता श्री महाकाली का यह अट्टहास तो भयभीत करने वाला है। तेरे इस प्रश्न का तो एक ही उत्तर है रे। मैं जो भी करती हूँ उसका एक बड़ा कारण होता है। मधु और केटअप का अंत इसीलिए होना था क्योंकि उनके अंत से एक नवीन आरंभ होना था। नवीन आरंभ? कैसा नवीन आरंभ? हाँ रे, नवीन आरंभ। क्योंकि मधु और केटअप के खंडित शरीरों की मोधनी एक साथ आने से जल पर चलायमान थल के अंश को कठोरता प्राप्त हुई और ये था आरंभ पृथ्वी का। प्रणाम। आपका कोटि कोटि धन्यवाद नारायण। आपके ही कारण मधु और केटअप के शरीर के मेदिनी से मेरी सतह कठोर हुई है। अब इस पे सृष्टि संभव हो सकेगी। देवी पृथ्वी, धन्यवाद मेरा नहीं, देवी महाकाली का कीजिए, जिनकी लीला से मधु और केटअप उत्पन्न हुए और मैंने उनका अंत किया। मैं तो मात्र उनकी लीला में सहायक था। सृष्टि का पुनः निर्माण उन्हीं की लीला का परिणाम है। जय श्री महाकाली। हम कृतार्थ हुए माता, आपकी अद्भुत लीला की और आपकी लीला के परिणाम स्वरूप सृष्टि के पुनर्निर्माण की कथा सुनकर। हाँ माँ, हम धन्य हुए। आपकी लीला की कथा सुनने का अवसर जो प्राप्त हुआ हमें, और उससे भी बड़ा सौभाग्य तो ये था कि ये कथा हमें साक्षात आपके श्रीमुख से सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। अपनी ही लीला की कथा सुनाकर आपने हमें कृतार्थ कर दिया माता। किंतु हमें यह भी बताइए माता कि आपके देवेश्वरी महाकाली रूप की कृपा से हम भक्तों को कैसा सुफल प्राप्त होता है? मैं जब श्री महाकाली रूप में अवतरित होती हूँ तो उस समय महादेव महाकाल रूप में मेरे साथ होते हैं। मेरे इस रूप की आराधना से मेरे भक्तों को जीवन के सभी सुख और भोग के सभी साधन प्राप्त होते हैं और उनकी समस्त धर्मोचित मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।
और उनके जीवन के उपरांत उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। माँ प्रणाम। माँ श्री महाकाली। मशान कालिका काली, भद्रकाली कपालिनी, गुह्यकाली महाकाली, पुरुल्ला विरोधिनी, कालिका कालरात्रिश्च, महाकाली नितंबिनी, कालभैरवार्या च, कुलवर्म प्रकाशिनी, कामदा कामिनी कन्या, कमनीय स्वरूपिणी, कस्तूरी रस लिलितांगी, कुंजरेश्वरगामिनी, ककार वर्ण सरांगी, कामिनी कामसुंदरी, कामादा कामरूपा च, कामधेनु कलावती, कांता कामस्वरूपा च, कामाया कुलकामिनी, कुलीना कुलवर्त्यंबा, दुर्गा दुर्गतिनाशिनी। मेरी प्रथम महाविद्या काली के रूप की कथा अनंत है, इसीलिए अब मैं उसे विराम देती हूँ और अपनी द्वितीय महाविद्या के विषय में बताती हूँ। द्वितीय महाविद्या माता? गणेश, अपने प्रश्नों पर थोड़ा नियंत्रण रखो। कदाचित माता क्रोधित हो रही हैं। माता श्री महाकाली का प्रचंड क्रोध जागृत हुआ तो कदाचित हम सभी उसमें भस्म हो जाएंगे। एक और प्रश्न पूछना चाहता है रे? तो पूछ, किंतु तुझसे यही अपेक्षा भी है, क्योंकि जब तक तू मेरा रहस्य जान नहीं जाता, तेरी जिज्ञासा कहाँ शांत होगी रे? पूछ, तेरे मन में क्या प्रश्न है? माता, आप तो अंतर्यामी है, सर्व ज्ञाता है, तो मेरा प्रश्न भी आपसे छिपा कहाँ है माता? ज्ञात है मुझे, तेरा प्रश्न मुझे अवश्य ज्ञात है, किंतु यहाँ उपस्थित और किसी को नहीं, इसीलिए पूछ रे, पूछ। जो आज्ञा माता। माता, मैं ये समझने में असमर्थ हूँ कि जब संसार में श्री महाकाली का आविर्भाव हो चुका था और उनकी कृपा से पृथ्वी का निर्माण भी आरंभ हो चुका था, तो आपकी द्वितीय महाविद्या रूप की आवश्यकता क्यों हुई? इसमें समझने का जो भी है, मैं पूर्व में ही कह चुकी हूँ गणेश। महादेव के साथ मिलकर संसार के निर्माण, पालन और संहार का कार्य है मेरा, और अपने इन सभी कार्यों के संपादन के लिए मैं अपने 10 महाविद्या रूप प्रकट करती हूँ। मैंने अपने महाकाली रूप में मधु और कैटब के शरीर से पृथ्वी के कठोर धरातल का निर्माण करवाया, किंतु उससे सृष्टि का सृजन पूर्ण नहीं हुआ था, क्योंकि जल और थल तो अब थे, किंतु और कुछ नहीं था, इसीलिए सृष्टि अभी भी अपूर्ण थी। जल और थल के बाद प्राण ऊर्जा प्रदान करने के लिए सूर्य की आवश्यकता थी, जिनकी उत्पत्ति के लिए मैंने अपना देवी तारा स्वरूप धारण किया और महादेव के अक्षोभ्य स्वरूप का प्राकट्य हुआ था। माँ तारा और श्री अक्षोभ्य ही आदित्य सूर्य के सृजन का कारण थे। माता, मैं ये जानने के लिए भी उत्सुक हूँ कि आदित्य सूर्य की रचना आपने कैसे की? तो सुन, ध्यान से सुन।
महाविद्या स्वरूप है, जिनमें ऊर्जा, ऊष्मता, प्रकाश उत्पन्न करने का सामर्थ्य है। और जब उस ऊर्जा का संयोग प्रभु अक्षोभ्य की ऊर्जा से हुआ, तो वो संयुक्त ऊर्जा आदित्य सूर्य के अस्तित्व का आधार बनी। जब देवी तारा और प्रभु अक्षोभ्य की संयुक्त ऊर्जा सागर के जल में समाहित हुई, तो वहां अनेकों प्रज्वलित ऊर्जा पिंड उत्पन्न हुए, जिनसे ऊर्जा का अद्भुत विस्तार हुआ। फिर देवी तारा ने अपनी श्वास वायु से एक प्रचंड वायु प्रवाह उत्पन्न किया, जिसके टकराव से उन ऊर्जा पिंडों की संख्या में और वृद्धि के साथ उनका जुड़ाव आरंभ हुआ। और तब जल के भीतर निरंतर बढ़ती ऊर्जा के केंद्र आदित्य सूर्य का आकार दिखाई देने लगा। और फिर प्रभु अक्षोभ्य और देवी तारा की ऊर्जा से आदित्य सूर्य प्रस्तुत हुए। प्रभु अक्षोभ्य, आपसे जीवन पाकर मैं कृतार्थ हुआ। मुझे उत्पन्न करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मैंने पृथ्वी पर जीवन का संचार करने के लिए आपको जन्म दिया है। अब आप अपने स्थान पर रहकर सृष्टि को ऊष्मता, प्रकाश और जीवन दायिनी ऊर्जा प्रदान करें। दिवस और रात्रि उत्पन्न करेंगे, पृथ्वी पर ऋतुओं का चक्र स्थापित करेंगे। अब आप प्रस्थान कीजिए और सभी को जीवन देने का अपना दायित्व संभालिए। उचित है मां। सूर्य देव से ही संसार में प्राण शक्ति उत्पन्न हुई, जिससे प्राणियों का जीवन आरंभ हुआ, और ये सभी आपकी ही लीला से संभव हो सका है माँ। उत्तम, अति उत्तम। ये प्रथम बार है गणेश जब तूने प्रश्न नहीं पूछा, स्वयं उत्तर दिया है रे। किंतु माँ, मेरे प्रश्न अभी समाप्त नहीं हुए। ज्ञात है मुझे, ज्ञात है। पूछ रहे। माता, हमें बताइए ना, आपकी द्वितीय महाविद्या स्वरूपनी देवी श्री तारा के नाम का क्या अर्थ है? क्या रहस्य है इसके पीछे माँ? तारा अर्थात जगत को तारने वाली। मुझे अपने उस रूप में तारा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि मैंने अपने उसी रूप में सूर्य को उत्पन्न कर जगत को तारने का कार्य किया था, और आज
आज भी मैं देवी कुष्मांडा के रूप में सूर्य के केंद्र में रहती हूँ। उनकी अधिष्ठात्री हूँ। ऐसा क्यों माता? आदित्य सूर्य को उत्पन्न करने और उन्हें उनका दायित्व समझाने के बाद आपको उनके केंद्र में स्थित रहने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि सूर्य की शक्ति का स्रोत मैं ही हूँ रे। मेरे बिना उनकी ऊर्जा, उनका प्रकाश मंद पड़, शांत पड़ जाता है। सूर्य सृष्टि को जीवन प्रदान करते हैं, किंतु उसका कारण भी मैं ही हूँ रे। मेरी ही शक्ति उन्हें इसमें समर्थ बनाती है और अपने कुष्मांडा रूप में मैं यही करती हूँ रे। माता, आपने हमें अपने इस नाम का अर्थ तो बता दिया, किंतु अब ये भी बताइए कि मैं जानती हूँ तू क्या पूछना चाहता है रे। यही ना कि महादेव को अक्षोभ्य क्यों कहा जाता है? हाँ माँ। अक्षोभ्य अर्थात जो प्रत्येक अवस्था में शोभ्य रहित रहे, और महादेव तो सदा अक्षोभ्य ही रहते हैं। हलाहल विष का पान करने के बाद भी व्यथित नहीं हुए वो, सदा शांत रहते हैं वो। और ऐसा इसीलिए संभव हुआ क्योंकि कष्टों को तारने वाली देवी तारा के रूप में मैं उनके साथ रहती हूँ। मैं समझ गया माँ। आप जिनके निकट रहती हैं, उनको कोई शोभ नहीं होता, वो सदा अक्षोभ्य रहते हैं। तो माँ, क्या इसी कारण सूर्यदेव भी प्रशांत बने रहते हैं? तब स्वयं समझ गया तू। वास्तव में तू बुद्धि का देवता है रे। उचित कहा तूने। सूर्य सबको जीवन प्रदान करने के लिए सदा तपते रहते हैं और स्थिर भी रहते हैं, और अपनी स्थिरता से सबको प्राण शक्ति भी प्रदान करते हैं। माता, मेरी भी एक जिज्ञासा शांत करने की कृपा कीजिए। यदि सभी माता से इसी प्रकार प्रश्न पूछते रहे तो अवश्य ही माता कुपित होकर हम सभी को एक साथ दंडित करेंगे। पूछ, तू भी पूछ। क्या है तेरी जिज्ञासा रे? माता, देवी तारा के रूप में आपकी पूजा से हम भक्तों को कौन से सुफल प्राप्त होते हैं, और माँ तारा के रूप में हमें दर्शन भी प्रदान करें माँ। मेरी पूजा करने वाले भक्तों के शत्रुओं का नाश होता है, उन्हें अद्भुत वाक शक्ति का वरदान प्राप्त होता है, और मेरे इस रूप के भक्तों को भी देवी काली के भक्तों के समान भौतिक सुख भोग के साथ साथ मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। माता, ये तो मेरा सौभाग्य है कि आपने अपनी कथा सुनाकर और अपने भव्य और दिव्य दर्शन देकर मुझे कृतार्थ कर दिया माता। माता, आपने देवी श्री महाकाली रूप में पृथ्वी का निर्माण किया, फिर माँ तारा के रूप में सूर्य देव को उत्पन्न किया। जब पृथ्वी और जीवन के स्रोत सूर्य दोनों की रचना हो चुकी थी, तो आपकी तृतीय महाविद्या की क्या आवश्यकता थी? पृथ्वी, सूर्य, ये पर्याप्त है क्या? मैं कुछ समझा नहीं माता। तृतीय महाविद्या इसीलिए आवश्यक थी क्योंकि सृष्टि अभी भी अपूर्ण थी। माँ की तो प्रत्येक महाविद्या बहुत ही अद्भुत है। तृतीय महाविद्या में माँ ने कौन सा नया रूप लिया?
और सृष्टि को क्या प्रदान किया? पूर्ण को अपूर्ण बनाने का दायित्व भी ईश्वर पर ही होता है, इसलिए बार बार उन्हें विभिन्न रूप में आना पड़ता है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.